जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का जो बहुत दिन से आरपीएससी की सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति की नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, उन सभी का इंतजार खत्म हुआ। एट लास्ट आरपीएससी ने, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कुल 2129 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दोस्तों। और जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें अलग अलग विषयों के जो पद हैं वो इस प्रकार से हैं कि आरपीएससी ने हिंदी के लिए दोस्तों कुल टीएसपी और नॉन टीएसपी की बात करें तो नॉन टीएसपी में 273 पोस्ट है, जबकि टीएसपी के अंदर बात करें तो मात्र 15 पोस्ट हैं। और इस प्रकार से हिंदी के लिए कुल 288 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है। हिंदी के लिए कुल 288 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई है। हिंदी के अलावा बात करें अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में दोस्तों देखिए, अंग्रेजी में भी जो नॉन टीएसपी है, ये नॉन टीएसपी है और ये टीएसपी है। नॉन टीएसपी के लिए हिंदी में 273 थे और टीएसपी के लिए हिंदी में मात्र 15 पद थे। और इस प्रकार से दोनों से मिला के 288 पदों की वैकेंसी जारी की गई है। अंग्रेजी में नॉन टीएसपी के लिए है दोस्तों 242 पोस्ट और टीएसपी के लिए आपके पास आए हैं 85। इस प्रकार से टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र जो बोलते हैं ना, गैर अनुसूचित क्षेत्र या नॉन टीएसपी वालों के लिए 242 पोस्ट और टीएसपी एरिया के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 85 पोस्ट हैं। इस प्रकार से कुल 327 पदों पर वैकेंसी जो है वो जारी हुई है। इसी प्रकार अगर बात करें अपन हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज के बाद मैथमेटिक्स गणित की अगर बात करें तो गणित में भी दोस्तों बात करें जिसके बारे में जिसका सिलेबस है वो अपन ऑनलाइन यूट्यूब पे कवर अप करेंगे। नॉन टीएसपी अच्छी वैकेंसीज है दोस्तों, 539 है नॉन टीएसपी की और टीएसपी के लिए है मात्र 155 पोस्ट। नॉन टीएसपी मैथमेटिक्स में 539 पद और 155 पद जो हैं वो टीएसपी आरक्षित क्षेत्र जो है, अनुसूचित क्षेत्र जो है उनके लिए। तो टोटल मिलाकर टोटल हो गए 694 पदों पर मैथमेटिक्स में 694 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, खूब है। गणित का अपन सिलेबस कवर अप करेंगे, ऑनलाइन पढ़ेंगे, यूट्यूब पे टॉपिक्स हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए उसके बाद बात करें साइंस की, विज्ञान की अगर बात करें दोस्तों तो विज्ञान में भी जो नॉन टीएसपी एरिया है उसके लिए 261 पद हैं और जो टीएसपी एरिया है उसके लिए 89 पद हैं। ठीक है, नॉन टीएसपी के लिए 261 है और टीएसपी के लिए कितने हैं, 89 पोस्ट हैं। इस प्रकार से टोटल कुल मिलाकर 350 पदों के लिए वैकेंसी जारी है। विज्ञान में 350 पदों के लिए जारी हुए हैं। उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडीज में कितने पद हैं, सोशल स्टडीज में नॉन टीएसपी के लिए जो है दोस्तों वो तो है 70 पद और टीएसपी के लिए है मात्र और मात्र कितने, 18 पद। टीएसपी के लिए मात्र 18। इस प्रकार से कुल 88 पद हैं किसमें, एसएस में, सामाजिक विज्ञान में। और अगर बात करें सामाजिक विज्ञान के अलावा जो लैंग्वेज बच गई 3, एक तो है संस्कृत, एक है पंजाबी और एक है उर्दू। संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत में भी जो टीएसपी एरिया है उसके लिए है दोस्तों कितने, 276 और जो नॉन टीएसपी एरिया है, नॉन टीएसपी एरिया के लिए तो कितने हैं, 276 और टीएसपी के लिए कितने दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कितने पद हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में मात्र 33 पद है। इस प्रकार टोटल मिलाकर 309 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी है। किसमें, संस्कृत में। उर्दू की अगर बात, पंजाबी की बात करें तो पंजाबी में गैर अनुसूचित क्षेत्र या बात करें नॉन टीएसपी एरिया उसके लिए 64 है और अनुसूचित क्षेत्र या टीएसपी में 0 पोस्ट है। इस प्रकार कुल 64 पद हैं। इसी प्रकार उर्दू में अगर बात करें तो 2 तो हैं, नॉन टीएसपी के लिए मात्र 2 पोस्ट हैं और टीएसपी के लिए कितने हैं, 7 पोस्ट हैं और कुल 9 पोस्ट हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर टोटल 2129 सेकंड ग्रेड की पोस्ट है। ये बढ़ भी सकती हैं, चांसेस भी हैं, ध्यान रखिएगा। अभी जो
विज्ञप्ति जारी हुई है, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें क्या है, नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसमें मात्र 2129 पोस्ट के लिए जारी किया गया है और आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें इसमें तो वर्गवार जो है, ओबीसी है, जनरल है, बात करें एमबीसी है, या फिर बात करें जो एससी एसटी है या ईडब्ल्यूएस है, ये वर्गवार जो श्रेणियां है ना, अलग अलग सर्विसमैन की कितनी पोस्ट है, ये सारे के सारे वापस से आयोग द्वारा क्या कर दिए जाएंगे, वर्गवार जो श्रेणी के अनुसार जो वर्गीकरण है वो अलग से आपको आयोग द्वारा शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। अभी तक नहीं पता है कि ओबीसी की कितनी पोस्ट है, जनरल की कितनी है, ये नहीं बताया गया है अभी तक। केवल और केवल सभी की मिला के टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया के जो पोस्ट हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद बात करें शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात करूं तो शैक्षणिक योग्यता में जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषय के लिए तो क्या है, ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद कंसर्न्ड सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट दिए हैं, हिंदी जैसे बीए है तो बीए में हिंदी सब्जेक्ट होना जरूरी है भाई, क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले जैसे फॉर्म भरे तो ग्रेजुएशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उनमें ये विषय होने जरूरी है। अगर कोई हिंदी से अप्लाई करता है तो हिंदी विषय होना जरूरी है, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी विषय के लिए। तो विज्ञान विषय के लिए अगर बात करें तो ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी 2 सब्जेक्ट होने जरूरी हैं। कौन कौन से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी बीएड वगैरह जो होते हैं ना ये। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में साइंस, अगर कोई साइंस से फॉर्म फिलअप करता है तो उसकी या तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बॉटनी, जूलॉजी जो है, या माइक्रोबायो ये बायोलॉजी वगैरह है, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह है, ये सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट होने कंपलसरी हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए अगर बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए, इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट इनमें से भी होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एड और फिलोसॉफी। ठीक है, और साथ साथ बीएड है ही, आप जानते हैं सभी। ठीक है, उसके साथ आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए हिंदी देवनागरी की, बोलना लिखना आना चाहिए, और राजस्थान कल्चर जो है उसका नॉलेज होना चाहिए। ओके, इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के बाद यदि बात करें, देखो एक चीज और भी है इसमें, वो क्या दिया गया है कि अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता ऑनलाइन आवेदन होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए, ताकि आयोग द्वारा अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहरित या विड्रॉल करने का विकल्प उपलब्ध होगा। यानी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं आप, उससे पहले आपकी जो शैक्षणिक अर्हता है, शैक्षणिक योग्यता है, अनुभव, आयु इत्यादि क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो क्या दिया गया है, हाँ जी ये इंपॉर्टेंट है, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका, या तो लास्ट ईयर की परीक्षा दे चुका है या देने वाला है, वो भी अप्लाई कर सकता है। फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। या तो एग्जाम दे चुका है, जैसे बीए कर रहा है तो बीएड कर रहे हैं तो बीएड फाइनल ईयर वाले जैसे हैं तो बीएड फाइनल ईयर वाला अप्लाई तो कर सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। ध्यान रखिए, आप अप्लाई तो कर सकते हैं फाइनल ईयर में, लेकिन फाइनल ईयर की जो एग्जाम है वो या तो दे चुके हो या देने वाले हैं, लेकिन जो सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है, जो एग्जाम लेगा आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम होगा, उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, उससे पहले आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर एग्जाम सेकंड ग्रेड का पहले हो गया और आपका रिजल्ट बाद में आता है तो आप पात्र नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका सेकंड ग्रेड की एग्जाम से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। लिखा है अगले ने कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है, हो चुका हो चाहे हो रहा हो,
वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। उससे पहले क्या देना पड़ेगा? सबूत देना पड़ेगा कि मैं क्वालिफाइड हूं, ओके, एग्जाम से पहले, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए ये तो थी पदों की, पद क्या थे? अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो पद थे उनकी बात कर ली अपन ने। दो नहीं लिखा मैंने। पंजाबी में टोटल कितनी पोस्ट हैं? पंजाबी में अगर बात करें तो टोटल है आपकी 64 पोस्ट, जो सारी की सारी किसमें है? नॉन टीएसपी एरिया में। इसी टीएसपी में कोई पोस्ट नहीं है पंजाबी से। उर्दू के अंदर 2 तो है नॉन टीएसपी से और 7 है टीएसपी से, टोटल 9 पोस्ट। इस प्रकार सारे के सारे मिलाएं अगर तो 2129 है। नॉन टीएसपी के लिए 1727 पोस्ट हैं और टीएसपी के लिए टोटल 400 तो है, सभी विषयों से मिलाकर। आगे बात करें, देखिए आगे अगर बात करें तो आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 1/1/2026 को न्यूनतम 18 वर्ष हो जानी चाहिए। कब? 1/1/2026, 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम क्या हो सकती है? न्यूनतम 18 वर्ष हो सकती है और अधिकतम की अगर बात करें तो अधिकतम 40 वर्ष हो सकती है। 40 1/1/2026 को 40 साल से कम होना चाहिए और 18 साल से क्या हो जाना चाहिए? अधिक हो जाना चाहिए। कब? 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग काउंट होगी। इनमें छूट है, वो छूट किस प्रकार से है? आपको दिया गया है कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC, ST, OBC के अलावा बात करें तो क्या हो गया? MBC और EWS, इन सभी को 5 वर्ष की क्या दी गई है? छूट दी गई है आयु सीमा में। कितने वर्ष की छूट दी है? 5 साल की छूट दी गई है। जनरली 3 वर्ष की दी जाती है लेकिन इसमें 5 वर्ष की छूट दी है। SC, ST, OBC, MBC है ना, और EWS सभी को 5 वर्ष की छूट दी है। इसका मतलब 1/1/2026 को 40 नहीं 45 साल का भी अगर है ना इन किसी कैटेगरी से तो वो भी अप्लाई कर सकता है, ओके। इसके अलावा अगर बात करें तो राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला जो है, ये तो पुरुषों के लिए था, ठीक है ना। 5 वर्ष की पुरुषों को छूट है और महिलाओं को कितने वर्ष की छूट है? ये तो पुरुष के लिए है, पुरुष हैं 5 वर्ष की छूट, जबकि महिलाओं की अगर बात करें तो 10 वर्ष की छूट दी गई है। भाई 50 साल वाली भी फॉर्म भर सके, ध्यान रखिए, ठीक है ना। चलिए ओके। बाकी सामान्य आरक्षित वर्ग की महिला जो है वो 5 साल की छूट है। अनारक्षित जनरल महिला को भी 5 वर्ष की छूट दी है। जनरल कैटेगरी से अगर कोई महिला है तो वो 5 वर्ष की उसे भी छूट दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो विधवा परित्यक्ता जो महिला है उन्हें भी अधिकतम आयु सीमा ही नहीं है, कोई भी फॉर्म भर सकता है, ठीक है, या भर सकती है। भूतपूर्व सैनिक वगैरह जो हैं उनको भी आयु सीमा में छूट होगी। चलिए ओके। इनके अलावा अगर बात करें तो जो आवेदन की अवधि है 26 दिसंबर को 2024, 26 दिसंबर 2024 को फॉर्म स्टार्ट होंगे और 26 दिसंबर 2024 से 24 जनवरी 2025 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। 26 दिसंबर 2024 से आपके आवेदन फॉर्म स्टार्ट होंगे और 24 जनवरी 2025 मध्य रात्रि 12 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा अगर बात करें तो स्थान और माह है वो बाद में डिसाइड होगा। चलिए, योजना और पाठ्यक्रम आपको पता है ही, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन आजकल SSO ID के माध्यम से हर एग्जाम के लिए कंपलसरी कर दिया। फर्स्ट ग्रेड का अप्लाई करने वालों ने तो पहले ही कर लिया होगा। बाकी आपको SSO ID के माध्यम से पहले क्या करना होगा? वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, OTR करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका सारा डेटा जो है वो आपके
जन आधार कार्ड वगैरह से क्या हो जाएगा, फेच हो जाएगा। वो सारे के सारे मिलान कर लेना, उसके बाद आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ओटीआर कंप्लीट करने के बाद ही, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो क्या करना होगा भाई, आवेदन पत्र में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसमें क्या नहीं होगा, प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग, अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन हो सकती हैं। क्या नहीं हो सकता संशोधन, खुद का नाम, फादर्स नेम, जन्म तिथि और पुरुष है या महिला, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर पाओगे। ये ओटीआर में जो होंगे वही रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर हो चुका है पहले और पहले से मिस्टेक है तो उसको पहले उसमें चेंजेस करवा लीजिएगा। 500 रुपए चालान के साथ वो शायद चेंजेस होते हैं, ट्राई कर लेना आप, एसएसओ आईडी में पता चल जाएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में अगर पहले से कोई आपका फॉर्म फिलअप करते समय अगर मिस्टेक हो गई है वन टाइम रजिस्ट्रेशन में, तो या फिर आपके जन आधार कार्ड में अगर कोई मिस्टेक है तो उसे पहले चेंज करवाइए, फिर आप ओटीआर कीजिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर अप्लाई करना, वरना इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी अलग अगर इन चीजों को छोड़ के, क्या क्या, नाम, पिता का नाम, इसके अलावा अगर बात करें जन्म तिथि और मेल और फीमेल, उनमें इनके अलावा अगर कोई चेंजेस करना है तो आवेदन पत्र की लास्ट डेट के 10 दिन के भीतर आपको एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा, चेंजेस का ऑप्शन दिया जाएगा। 500 रुपए का आपको आवेदन शुल्क देना होगा और आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अपने को ये चेंजेस करने ही नहीं है, अपने को पहले ही ध्यान रखना है। आज से ही ट्राई कर लेना, आपका एसएसओ आईडी में ओटीआर में सारी की सारी डिटेल है वो सही होनी चाहिए, नहीं है तो पहले ही चेंज करवा लो, क्योंकि एक फॉर्म तो 26 तारीख को स्टार्ट होंगे, उससे पहले पहले आप चेंज करवा लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यदि बात करें आगे तो ओटीआर का जो रजिस्ट्रेशन है उसकी आपको दी गई है कि ओटीआर के लिए आपको सामान्य या पिछड़ा वर्ग क्रीमिलेयर और नॉन, जो पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलेयर के अभ्यर्थी हैं उनको 600 रुपए देने होते हैं। इसके अलावा आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलेयर से अगर कोई है तो उसको 400 रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है। ईडब्ल्यूएस वगैरह, शहरिया क्षेत्र वगैरह उनसे, और दिव्यांगजन है उनको भी 400 रुपए है। ठीक है। 400 रुपए ओटीआर का चार्ज होता है, बाद में फॉर्म फीस नहीं लगेगी आपकी। ओटीआर अगर कंप्लीट हो गया उसके बाद आपको फॉर्म की फीस नहीं देनी होगी। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें वन टाइम रजिस्ट्रेशन में, ध्यान रख लेना, चेंजेस हैं तो पहले ही चेंज करवा लो, उसके बाद अप्लाई करना है। ये आज से ही शुरू कर देना। अगर एसएसओ आईडी में आपकी कोई डिटेल, नाम में, पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, मदर्स नेम में या कोई भी टाइप की मिस्टेक आ रही है तो वो पहले ही चेंज करवा लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अप्लाई करना है। आगे अगर बात करें तो ये स्कीम है, सिलेबस है कि 500 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे टोटल 500 नंबर के। उनमें पहला जो पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा दोस्तों, और दूसरा जो पेपर होगा वो 300 अंकों का होगा। पहला पेपर 200 अंकों का होगा और दूसरा पेपर कितने अंकों का होगा? 300 अंकों का होगा। ठीक है। पहले पेपर में जो आपको समय दिया जाएगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा और दूसरे पेपर में 2 घंटे और 30 मिनट का दिया जाएगा। 2 घंटे और 30 मिनट का समय दिया जाता है। पहले पेपर की अगर बात करें तो क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट पेपर में, जो जीके वाला पोर्शन वाला होता है ना फर्स्ट पेपर, उसमें। और सेकंड पेपर जो होगा दोस्तों, उसकी अगर बात करें तो उसमें 150 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 150। 100 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट पेपर में, 200 अंकों का होगा। 150 क्वेश्चन होंगे सेकंड पेपर में, ये 300 का। इसका मतलब दोनों ही पेपर में हर एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। 100 वालों में भी 2 नंबर का तो 200 का, और 150 वाले में 2 नंबर का तो 300 अंकों का पेपर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके अलावा अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और सेकंड पेपर में भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। दोनों में 1/3। इसका मतलब हुआ अगर 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए ना तो एक सही क्वेश्चन के मार्क्स कट गए। ठीक है। क्या ध्यान रखें कि भाई 3 क्वेश्चन गलत करने का मतलब क्या हुआ? 1/3 का मतलब एक क्वेश्चन अगर 3 नंबर का होता तो 1 नंबर कट जाता गलत होते ही। या फिर अगर बात करें एक क्वेश्चन 2 नंबर का है
तो एक क्वेश्चन गलत होते ही कितना नंबर कट जाएगा, 1/3, 2/3 नंबर काट दिया जाएगा एक क्वेश्चन का। गलत, नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर में भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग, सेकंड पेपर में भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ओके, इसके अलावा अगर बात करें तो क्या दिया गया है, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड रिलेवेंट सब्जेक्ट के बारे में 10वीं 10th 12th और ग्रेजुएशन, 10th 12th और ग्रेजुएशन की अगर बात करें, 10th 12th और ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का नॉलेज होना चाहिए, ये मैटर आएगा 10th का 12th का और ग्रेजुएशन का। इसी के साथ साथ टीचिंग मेथड्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे, टीचिंग मेथड्स मिलेंगे। ध्यान रखिए 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल की जो जिस सब्जेक्ट में, मान लीजिए हिंदी में अप्लाई कर रहे हैं तो 10th 12th और ग्रेजुएशन की हिंदी का मैटर मिलेगा। मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स 10th स्टैंडर्ड के मिलेंगे, कुछ टॉपिक 12th स्टैंडर्ड के मिलेंगे, कुछ जो है वो ग्रेजुएशन का पोर्शन भी मिलेगा आपको, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बीएससी वाला। ओके, इसके अलावा अगर बात करें तो अपन कह सकते हैं कि फॉर्म कब से स्टार्ट है, 26 दिसंबर से हैं, ध्यान रखिएगा, और 24 जनवरी तक होंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज का विशेष रूप से, 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक आपको फॉर्म के लिए फिलअप कर देना है, पोस्ट में बता चुका। तो ध्यान रखिएगा, पहले मैंने कह दिया ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है उसमें अगर कोई चेंजेस हैं, नहीं किया तो कर लेना पहले, चाहे एसएसओ आईडी के माध्यम से, और उसमें अगर चेंजेस करने हैं तो वो पहले ही करवा लीजिए, उसके बाद में फॉर्म अप्लाई करना है, बाद में चेंजेस नहीं होंगे। ओटीआर में एक बार डिटेल सारी की सारी फिलअप कर दी गई, उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस है वो नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिए, आज से ही अभी से ही आप शुरुआत कर दीजिए। एग्जाम डेट की अगर बात करें या फिर और कोई चीज की बात करें कि आगे जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं ध्यान देना। अपने को जब भी एग्जाम होगा देख लिया जाएगा, अपने को तैयारी आज से ही शुरू कर देनी है। आपको अपने मन में ये भी नहीं लेके आना कि पोस्ट बहुत कम है। देखो अपने यही है, क्या हो जाती है, अपन हीन भावना के शिकार हो जाते हैं कि यार पोस्ट कितनी आई, 2 पोस्ट हैं, 7 पोस्ट हैं, 9 पोस्ट हैं टोटल, तो क्या करें। ऐसा कुछ नहीं है। और लगभग ये कि भाई फॉर्म भरने वाले 1.5 लाख है तो 1.5 लाख में मेरे शहर का ही 2 को नहीं मिले के, ये गलत है। नहीं सोचना, आप किसी से कम नहीं है ना। आपको तो कितनी पोस्ट चाहिए, मात्र 1 पोस्ट चाहिए ना। हाँ, तो 2 पोस्ट हो, चाहे 5 पोस्ट हो, चाहे 15 पोस्ट हो, 17 हो, कितनी भी हो, 300 हो, 500, कितनी भी पोस्ट हो, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि मेरे को कितनी पोस्ट चाहिए, 1 पोस्ट चाहिए, और वो मैं आपकी बार लेकर रहूंगा या लेकर रहूंगी, ठीक है। इसी के साथ आज से ही आप तैयारी शुरू कर दीजिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिएगा दोस्तों, और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।